दिल्ली पुलिस ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसे करने के लिए खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सामने आए और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। कहा कि त्योहारों के वक्त आतंकियों की बड़ी साजिश थी धमाका करने की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों तथाकथित आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए हैं और उनका संबंध मुंबई से है। त्योहारों का मौसम, दहशत का साया, निशाने पर है दिल्ली। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते ही एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया, जो त्योहारों के मौके पर राजधानी को दहलाने आए थे। की गिरफ्तारी से और इन चीजों की बरामदगी से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली शहर को एक बहुत बड़े आतंकी हमले से बचा लिया है। असद खान, इमरान खान और सैयद फिरोज, ये तीनों आतंकी इंडियन मुजाहिदीन के हैं। इनमें से असद और इमरान की गिरफ्तारी 26 सितंबर को दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके से हुई, जबकि सैयद फिरोज 1 अक्टूबर को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने के दूसरे सामान भी मिले हैं, जिन्हें इंडियन मुजाहिदीन के चीफ रियाज और इकबाल भटकल ने दिल्ली को दहलाने का हुक्म दिया था। फिलहाल पुलिस राजू भाई नाम के उस शख्स की तलाश में है जिसने इन तीनों आतंकियों को पनाह दे रखी थी। इसके लिए पुलिस ने स्केच भी तैयार कराए हैं। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आतंकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नांदेड़ और पुणे के रहने वाले हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जैसा कि हम बता रहे थे कि इन तीनों का संबंध महाराष्ट्र से है। औरंगाबाद, पुणे और नांदेड़ के बताए जाते हैं ये तीनों युवक। और इसके बाद ही अब पुणे में जो धमाके हुए थे, जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिसमें कोई किसी की जान नहीं गई थी, जंगली महाराज रोड पर धमाके हुए थे, उनके केस को सुलझने का भी अब दावा किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्हीं तीनों ने वो भी साजिश रची थी। 1 अगस्त 2012 महाराष्ट्र के पुणे में महज 500 मीटर के दायरे में 4 कम तीव्रता के धमाके। 2 महीने बाद पुलिस इन धमाकों की साजिश को सुलझाने का दावा कर रही है। महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली में। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट का मकसद पुणे की यरवड़ा जेल में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी कतील सिद्दीकी की हत्या का बदला लेना था। तो इनकी गिरफ्तारी से और इन चीजों की बरामदगी से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली शहर को एक बहुत बड़े आतंकी हमले से बचा लिया है। पुलिस ने जानकारी दी कि उसके हत्थे औरंगाबाद, नांदेड़ और पुणे के रहने वाले 3 शख्स चढ़े, जो लश्कर के फैयाज काजमी के संपर्क में थे। पुलिस ने राजू भाई नाम के इस शख्स की तस्वीर भी दिखाई, जो फरार है। पकड़े गए तीनों आरोपियों को वो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी बता रही है। इनके पास से विस्फोटक और बम बनाने के दूसरे सामान भी मिलने का दावा है। 4 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद हुआ इमरान खान से और असद से, 8 डेटोनेटर्स और कुछ और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल, 9 वोल्ट बैटरीज, सर्किट्स, बॉल बेयरिंग्स, नेल्स, कीले इत्यादि। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस ने साफ किया कि लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन मिल चुके हैं, लेकिन पूरे ऑपरेशन को इन तीनों ने कैसे अंजाम दिया, इस पर दिल्ली पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और जैसा कि हम आपको पहले से बता रहे हैं कि ये बड़ा खुलासा इसलिए है क्योंकि इसके बाद इंडियन मुजाहिदीन और जो लश्कर के तार हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी दरअसल पुणे से शुरू होती है, जहां पर पहले बताया जाता है कि एक कतील नाम का शख्स था जिसकी हत्या हुई थी और उसके बदले के तौर पर इस पूरी साजिश को माना जा रहा है कि इन तीनों के इरादे कुछ और भी थे और उन इरादों की भनक कुछ लोगों को लग गई थी और उसके बाद हत्याकांड हुआ था, कतील का हत्याकांड हुआ था पुणे में। और ये सब तमाम लोग उसके साथी बताए जाते हैं। लेकिन जो एक बार बार सवाल उठता रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में, चाहे वो नांदेड़ का इलाका हो, चाहे वो औरंगाबाद का इलाका हो, चाहे वो पुणे का इलाका हो, बार बार वो निशाने पर क्यों आ रहे हैं। हमारे साथ सुनील है। सुनील, आप पुणे की आज धमाकों के इसे एक बड़ी बात मानेंगे क्योंकि दिल्ली से ये सब कुछ साजिश के तार खुल पाए हैं?
बिल्कुल बड़ी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुंबई या महाराष्ट्र एटीएस कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन ये जरूर है कि धमाका पुणे में हुआ और उसके तार जो है कि दिल्ली में खोले गए। लेकिन आप देखें कि साजिश के पीछे कौन है, तो वही लोग हैं जो कि जैबुद्दीन अंसारी जहां से आया है वहां के रहने वाले लोग हैं। फैयाज कागजी जो कि 2006 से लापता है, जबकि औरंगाबाद का पूरा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया था। और ये तार जाके जुड़ रहे हैं विदेशों में। आप देखेंगे तो इंडियन मुजाहिदीन और एलईटी दोनों का, लश्कर का एक समान एक कोऑर्डिनेशन सामने आ रहा है। मानिए कि दोनों बड़े मिलकर, ये संगठन मिलकर एक बड़ी आतंकी साजिश रच रहे हैं। अभी दिल्ली में था, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान से अगर सुने होंगे, पूरी जो कहानी सामने आई है, तो पहले इनका धमाके करने का इरादा मुंबई में था। मुंबई में उन्हें महफूज जगह नहीं मिली, तब वो पुणे गए और फिर पुणे में उन्होंने धमाका किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.